वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंकन। इस लेक्चर में हम परसेंटेज के बेसिक को जानेंगे कि जैसे कोई संख्या दी हुई हो तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे स्मार्टली। तो चलिए देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में a% ऑफ b निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे b गुणे a% और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बटे 100 करते हैं। तो b गुणे a बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुणे b बटे 100। a गुणे b बटे 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a गुणे b बटे 100 को लिख सकते हैं b बटे 100। अगर हम लोग इस b में 100 से गुणा कर दें तो b क्या हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a गुणे b%। 100 से गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा और b क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a गुणे b% को क्या लिख सकते हैं, b% ऑफ a। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है कि a% ऑफ b b% ऑफ a के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या प्रूफ हो गया, a% ऑफ b b% ऑफ a के बराबर होता है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव कर लिया, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल कि इसका यूज कहाँ होता है। एग्जांपल है 32.32% ऑफ 25। इसको हम लोग को निकालना है, यानी 25 का हम लोगों को 32.32% निकालना है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 32.32% अगर 25 का निकालेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो हम लोग इस फार्मूले को देखिए, 32.32% ऑफ 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर 25% या 25% ऑफ 32.32 32.32, यानी a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/4 और ये हो जाएगा 32.32। 4 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 8.08। तो हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। जो बहुत ही बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इन्हें हम समझते हैं। पहला मेथड देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 80% ऑफ 400 क्या होगा, यानी 400 का 80% निकालना है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 80/100 या तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होता है 4/5 गुणे 400। ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 4 गुणे 80 तो क्या हो जाएगा 320। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 400 का 80% पूछ रहा है, यानी 400 बड़ा नंबर होगा, टोटल नंबर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 400 100% के बराबर होगा। तो 100% बराबर क्या लिखेंगे 400। तो 80% बराबर हम लोग को निकाल लेंगे, तो 80% बराबर क्या होगा, 400 गुणे 80/100 आ जाएगा। तो 100 से 2 जीरो कटेगा, 4 गुणे 80 बराबर 320। ये हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। दूसरे टाइप का बेसिक परसेंटेज देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 80% ऑफ x इज इक्वल टू 320 तो x का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 80% को क्या लिख सकते हैं 80/100 या फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/5। चलिए लिख लेते हैं 80/100 इंटू x बराबर 320। तो 80 से
320 कटेगा कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 400। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें तो x का 80% क्या है? 320 है, ठीक है। तो 80% इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 320। और x क्या होगा? 100% होगा। तो 100% हम लोग निकाल लेंगे। 80% बराबर क्या दिया है? 320। तो 100% हम लोग को निकालना है। 100% किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 320 गुणे 100/80 लिख लेंगे। 80 से 320 4 बार जाएगा और क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी। ये दूसरा टाइप था बेसिक परसेंटेज का। अब हम लोग बेसिक परसेंटेज का तीसरा टाइप देखेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है a% ऑफ 400 इज इक्वल टू 320। कह रहा है कि 400 का a% 320 है, तो a% किसके बराबर होगा? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? a% को क्या लिख लेंगे? a/100 गुणे 400 बराबर 320। 100 से 400 कटेगा 4 बार। अब 4 से भाग देंगे 320 में क्या आ जाएगा? 80%। ए बराबर क्या आ जाएगा? 80%। या अगर हम लोग देखें तो a% ऑफ 400 320 के बराबर है, यानी a% बराबर 320 और ये 4 क्या होगा? 100% के बराबर होगा। तो 100% बराबर 400 और a% क्या है? 320 के बराबर है। तो अगर हम लोग डिजिट में निकालें a का वैल्यू तो क्या होगा? 320 गुणे 100/400, यही होगा ना? 320 गुणे 100/400 क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। a बराबर 80%। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये था 3 टाइप बेसिक परसेंटेज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए कि कोई इनिशियल वैल्यू हमारे पास x है। क्या है? इनिशियल वैल्यू हमारे पास x है। मान लीजिए कि इस इनिशियल वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज n% का हो रहा है। मान लीजिए x की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज n% का हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू क्या होगी? ये हम लोग फार्मूला से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग का इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर इनिशियल वैल्यू x है तो हम लोग का और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज n% हो रहा है, तो हम लोग का न्यू इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले तो इनिशियल वैल्यू लिखेंगे x प्लस इंक्रीज के लिए होगा अब माइनस डिक्रीज के लिए होगा n% ऑफ x। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लगाएंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस लगाएंगे। इनिशियल वैल्यू प्लस माइनस इनिशियल वैल्यू का n%। इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर इनिशियल वैल्यू x है और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज n% है, तो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू का n% या माइनस इनिशियल वैल्यू का n%। तो एग्जाम्पल है इंक्रीज 60/45%। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी इनिशियल वैल्यू 60 है और इंक्रीज 45% का हो रहा है। तो हम लोग फार्मूला से लगा देंगे इनिशियल वैल्यू 60 प्लस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 45% ऑफ इनिशियल वैल्यू यानी 60। ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 45 इंटू 60/100। ये 20 से काटेंगे 20 30 60, 20 25 100, 5
9 बार जाएगा यानी 29 27, 60 प्लस 27 क्या हो जाएगा 87। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ए मैन हुज सैलरी इज 1,85,000 रुपीज इन ए ईयर रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 6%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। कह रहा है कि यदि किसी आदमी की सैलरी 1,85,000 वार्षिक है और वो 6% का इंक्रीमेंट प्राप्त करता है अपनी सैलरी में, तो उसकी नई सैलरी क्या होगी। उसकी सैलरी में 6% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी न्यू सैलरी क्या होगी। तो न्यू सैलरी बराबर क्या होगी, इनिशियल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू का 6%, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 1,85,000 प्लस 1,85,000 का 6%, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे। तो लिख लेते हैं 1,85,000 प्लस 1,85,000 गुणे 6/100 बराबर 1,85,000 प्लस, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11,100। इसको इन दोनों को जोड़ लेंगे 1,85,000 और 11,100 को, तो कितना आ जाएगा 1,96,100 रुपये। ये इस व्यक्ति की न्यू सैलरी होगी 6% इंक्रीमेंट के बाद। अगर इसी व्यक्ति की सैलरी में 6% इंक्रीमेंट की बजाय 6% डिक्रीमेंट हो जाए, यानी इसकी सैलरी 6% घट जाए, तो इसकी न्यू सैलरी क्या होगी। तो न्यू सैलरी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू का 6%। तो इनिशियल वैल्यू 1,85,000 है और 1,85,000 का 6% घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1,85,000 माइनस 1,85,000 का 6% क्या आएगा, ऊपर लिखा है 11,100। 1,85,000 में से 11,100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1,73,900। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 6% डिक्रीमेंट के बाद इस आदमी की न्यू सैलरी होगी 1,73,900। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज्ड बाय 30% बिकम 140 रुपी। कह रहा है बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ रुपए हैं जिसमें 30% डिक्रीज हो गए, यानी 30% खर्च हो गए, तो मेरे पास 140 रुपये बच रहा है। यानी मेरे पास कितना परसेंटेज में मनी बच रहा है, 70% मनी मेरे पास बच रहा है 140 रुपये। तो इनिशियल मनी मेरे पास कितना रुपए था, 30% खर्च हो गया तो 70% बचा। 70% कितने के बराबर होगा 140 रुपये के बराबर होगा। तो इनिशियल मनी कितना होगा 100% होगा। तो वही हम लोग को निकालना है इनिशियल मनी। तो इसको हम लोग मान लीजिए 100% को x मान लें हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल मनी मान लीजिए x हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 140 गुणे 100 बट्टे 70। तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 70 दूना 140 और 2 गुणे 100 200 रुपये आ जाएगा। इनिशियली मेरे पास 200 रुपये थे, यही आंसर हो गया।